तो अब जब हम लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री महोदय तो चुप्पी साध रहे हैं। एक बार इन्होंने 1 नंबर में साइन किया था, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इनके जो पिताजी थे, आदरणीय पूजनीय सम्मानित हमारे गुरु स्वर्गीय दिसुम गुरु जी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने लिखित रूप से दिया हुआ है। पार्टी के जेएमएम के पार्टी के संविधान में वर्णित है, लिखित है, टंकित है, विस्तार से है कि भाई कुर्मी लोग आदिवासी में था, इनको आदिवासी सूची में शामिल करना चाहिए। अपना जो पार्टी मैनिफेस्टो है उसको ये बोल नहीं पा रहे हैं और लागू नहीं कर पा रहे हैं अपना राज्य में। जब कुर्मी समाज को, भुइयां घटवार खेतौरी समाज को पार्टी के मैनिफेस्टो में मेंशन है, पहले उसको तो ये क्लियर करे तब असम में जाके बोले। दिक्कत क्या है आप लोगों को जब सारा कुछ आपके हक में है? शिबू सोरेन इस बारे में कह चुके हैं, जेएमएम के संविधान में सारा कुछ अंकित है, आप लोग हर क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब असम के बारे के लोगों के बारे में सोच सकते हैं तो झारखंड के रहने वाले कुर्मी समुदाय के बारे में वो क्यों नहीं सोचते हैं? इस पूरे साजिश में आप हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहाँ खड़ा पाते हैं? आज अगर ये आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और आने वाला दिन मैं आपको यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मजबूर कर दूंगा। और ये लोग खुद बोलेंगे एक दिन, क्योंकि वो लोग खुद मजबूर हो जाएगा। एक के बांस का ना करची है दादा, उसी बांस का करची हम भी हैं, उसी बांस का करची घटवार भी है, खेतौरी भी है, भुइयां भी है। उसी बांस का करची में अर्जुन मुंडा भी थे जो झड़ा गया था, बता दे रहे हैं। और आने वाला दिन उस बांस का करची से इन लोग को भी झाड़ेगा। अभी तो डिलिस्टिंग बाकी है, यूसीसी बाकी है, परिसीमन बाकी है, जाति जनगणना बाकी है। कहाँ कहाँ बचाइएगा? कौन लड़ेगा बताइए ना। हम भाई भाई घर फूटे गंवार लुटे, हम लोग भाड़ोर पक्षी के तरह हैं, जिसका एक शरीर होता है और 2 मूड़ी होता है। तो जहर चाहे हम अपना मुंह से पिए, जहर चाहे अपना मुंह से पीजिए, मरना तो दोनों को पड़ेगा। जब हवा में जहर फैलेगा, जब समाज में जहर फैलेगा, तो क्या सिर्फ हम ही को क्षति होगा? सबको क्षति होगा, सबको लॉस होगा। हमारी एसटी एससी ओबीसी जनरल किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आरक्षण की भी नहीं है, हमारी लड़ाई संरक्षण की लड़ाई है। संरक्षण किस चीज का संरक्षण? हमारा जो बाप दादा जो हमारा रूढ़ी प्रथा बनाया है, हमारा जो अपना भाषा सभ्यता संस्कृति कर अपना जो अलग पहचान है पूरी दुनिया में, गीत नृत्य संगीत भाषा वाद्यन नाच गान सुर ताल, 12 महीना में 13 पर्व, अपना देवा भूता, सबको भारत के संवैधानिक रूप से सुरक्षा कवच और संरक्षण प्राप्त करने का ये लड़ाई है। और ये पहचान की लड़ाई है, अपना अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। और ये तब तक चलेगा। एक तरफ सालों से कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, रेल टेका डहट छेका का कार्यक्रम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। जबकि अभी अभी हाल में हेमंत सोरेन असम जाते हैं, वहां झारखंड के आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का बड़ा बड़ा दावा करते हैं अपने संबोधन में। ऐसे में कुर्मी समुदाय कहां पाता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दीपक कुमार केसरियार साहब हैं। दीपक जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका, आपके चैनल का और आपके प्यारे पाले लाडले दर्शकों का हम हृदय से अभिवादन और स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया में अपने चैनल के माध्यम से अपने समाज के बातों को रखने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री लगातार असम जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। वहाँ रहने वाले जितने भी झारखंडी आदिवासी समुदाय हैं जो सालों से वहाँ रह रहे हैं, उन्हें वहाँ पर एसटी सूची का दर्जा नहीं मिला हुआ है। वहाँ उनसे आश्वासन देते हैं, दावा करते हैं कि ये हक लड़के लेंगे, छीन कर लेंगे। आप लोग भी वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए। देखिए दादा, माननीय आदरणीय पूजनीय हमारे अग्रज बड़े भाई मुख्यमंत्री महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी, वो उनका अपना पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है,
कि अपने पार्टी को हम यहाँ ले जा, पहले था ही, लेकिन अगर आदिवासी मुद्दे को आगे करके अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो भाई पहले अपना घर में देखिए ना, कि आपका घर में आपका आदमी को यहाँ आदिवासी का अधिकार नहीं मिल रहा है, आपका अपना व्यक्तिगत घर में नहीं मिल रहा है। और हम लोग कुर्मी सिर्फ आप बार बार कुर्मी समाज का जिक्र कर रहे हैं, आपको झारखंड में पता होना चाहिए और कौन कौन डिमांड कर रहे हैं। कुर्मी, भुइयाँ, घटवार, खेतौरी, अर्जुन मुंडा जी खुद अब भी शामिल हुए, अभी और दर्जनों को शामिल किए। तो अब जब हम लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री महोदय तो चुप्पी साध रहे हैं। एक बार इन्होंने 1 नंबर में साइन किया था, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इनके जो पिताजी थे, आदरणीय पूजनीय सम्मानित हमारे गुरु स्वर्गीय दिसुम गुरु जी, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने लिखित रूप से दिया हुआ पार्टी के जेएमएम के पार्टी के संविधान में वर्णित है, लिखित है, टंकित है, विस्तार से है कि भाई कुर्मी लोग आदिवासी में था, इनको आदिवासी सूची में शामिल करना चाहिए। अपना जो पार्टी मैनिफेस्टो है उसको ये बोल नहीं पा रहे हैं और लागू नहीं कर पा रहे हैं अपना राज्य में। जब कुर्मी समाज को, भुइयाँ, घटवार, खेतौरी समाज को पार्टी के मैनिफेस्टो में मेंशन है, पहले उसको तो ये क्लियर करे, तब असम में जाके बोले, तब एक शोभा देखा कि देखो हम झारखंड राज्य में कर दिया। अब यहाँ को बोल रहे हैं कुछ और वहाँ जाके बोल रहे हैं कुछ, तो ये तो विरोधाभास है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग भी आसाम सब घूम रहे हैं। हम लोग ये जहाँ जाएंगे, हम लोग महतो मांझी भाई भाई का समीकरण हर जगह पर है। वहाँ पर 1000, 2000, 3000 से सीट हार जा रहा है। बता दे रहा हूँ, असम में जेएमएम भी है, वहाँ 1000, 2000, 3000 सीट से वो हार जा रहे हैं। अगर यहाँ पर क्लेश पैदा करके वहाँ जाएंगे तो हमारे लोग वहाँ नहीं हैं। तो आप महतो मांझी का जो ये समीकरण के आधार पर जिस तरह से विनोद बाबू ने पार्टी खड़ा किया है और इनके पिताजी को, शिबू सोरेन जी को अपना पुत्र बनाया, धर्म पुत्र बनाया, अपना शिष्य बनाए, उनको नेता, राजनेता बनाए और अपने पार्टी में जो है वो मैनिफेस्टो में डाले, तो पहले उनको पूरा करें ना। देखिएगा ये असम क्या, हर जगह पर जहाँ जाएंगे डंका बजेगा इनका। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन कुर्मी आदिवासी सूची में आ जाएगा ये आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को, जब सारा कुछ आपके हक में है? शिबू सोरेन इस बारे में कह चुके हैं, जेएमएम के संविधान में सारा कुछ अंकित है, आप लोग हर क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब असम के बारे के लोगों के बारे में सोच सकते हैं तो झारखंड के रहने वाले कुर्मी समुदाय के बारे में वो क्यों नहीं सोचते हैं? अरे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि कुर्मी समाज एक साधारण समाज नहीं है। अमेरिका से यूरोप तक कुर्मी समाज के खिलाफ साजिश हो रहा है और हम लोग साजिश के शिकार हो रहे हैं। उसका मैं बार बार हर दिन बोल रहा हूँ कि हमारे जो भारत का जो 40% खनिज संपदा ये छोटा नागपुर पठार में है और इस छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा आबादी कुर्मी आदिवासियों की है, सबसे बड़ा भूभाग में बसता है। 40,000 गांव है हमारा, 40,000। तो लगभग 40% खनिज संपदा कुर्मी महतो समाज के जल, जंगल, जमीन के नीचे में हीरा, सोना, चांदी, यूरेनियम, अभ्रक, जितना तरह का खनिज संपदा है सब है। तो इसका ईंधन हमारे जमीन में है, सीधा सीधा बात है। पहले अंग्रेज आया तो लकड़ी काट के ईंधन के रूप में ले गया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था, खान खनिज खुदा न उतना खुला नहीं था बढ़िया से। तो अब टेक्नोलॉजी आ गया है तो बढ़िया से कोड़ेगा। तो ये लोग जानबूझ के हमारे जल, जंगल, जमीन को लूटने के लिए, खनिज संपदा को लूटने के लिए जानबूझ के छोड़ दिया। और जो है बोला कि इन लोग को जागते जागते 100 साल हो जाएगा, तब तक से तो ये लोग कोड़ काट के हम लोग लूटपाट करके सब। तो इस साजिश में सब शामिल है, नेता, राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, चोर, उचक्का, गुंडा, लुटेरा, एलिट वर्ग, उद्योगपति, अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक एकदम लोग यहाँ है, क्योंकि यहाँ का ईंधन को उसको ले जाना है, क्योंकि उनको वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अभी भी 3 मौसम बढ़िया से नहीं होता है, वहाँ बढ़िया से कुछ उपजता नहीं है। इस पूरे साजिश में आप हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहाँ खड़ा पाते हैं? आज अगर ये आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं
तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यूसीसी भी आएगा, जाति जनगणना भी होगा, परिसीमन भी लागू होगा। आपके चैनल माध्यम से बोल रहा हूँ, जिस दिन परिसीमन लागू हो गया, हेमंत सोरेन जी खुद बोलेंगे कि कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करो। क्यों? क्योंकि भारत का संवैधानिक रूप से यह नियम है। आज क्यों नहीं झारखंड आदिवासी राज्य है? ये लोग बना लेगा? कभी नहीं बना पाएंगे ये लोग, क्योंकि झारखंड राज्य कुर्मी समाज को दिखा के हुआ है, कुर्मी समाज को ही मेंशन किया है आदिवासी समूह के साथ, तब जाकर के 50% पुराया है। वही आदिवासी राज्य हो सकता है और उसी को मान्यता मिल सकता है, उसका संरक्षण हो सकता है जब कुल जनसंख्या का जब 50% आदिवासी होना अनिवार्य है। तो जब आप 50% होंगे नहीं, अभी परिसीमन होगा, इनपुट आदमी कितना हो गया और आबादी घट जाएगा। निशिकांत दुबे, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पष्ट कहा है कि आज़ादी के समय इतना था, अभी 18% हो गया और 18 से अब कहाँ जाके रुकेंगे? तो उसके बाद आपका अधिकार का क्या होगा? आप जिस राजनीति का बात कर रहे हैं, राजनीति का क्या होगा? राजनीतिक से विधानसभा सीट, लोकसभा सीट का क्या होगा? और खुशवता समाप्त हो जाएगा। हमको कुछ बोलने का कहाँ दरकार है? हमको खाली ये लोग पूर्णतः एक बार खाली अलग तो करे। ये लोग फंसा के रखना चाहता है, ये लोग को अलग भी होने, सरना में भी रखो और अलग होने भी विरोध भी करो। ये लोग को आदिवासी कागज में चलने दो, हाँ, ताकि हम वहाँ दिखा पाएंगे इतना जो है। आज हम लोग सब सरना डाल देंगे ना, तो सरना के आधार पर जनसंख्या गिनती हो जाएगा कि नहीं? 50%। लेकिन आज झारखंड राज्य अलग हुआ है, हमारा जनसंख्या दिखा के 50% पुराया है कि नहीं? वो लिस्ट में थे तब तो दिखाया, हम भरेंगे तब तो दिखाएगा। ये साजिश को समझिए। तो ये साजिश जो है, महीन जो पॉलिटिक्स है, जो साजिश है, उसको हम लोग समझ गए हैं और अब हम लोग खुल के बोलना शुरू कर दिए हैं। उतना दिन तक हमारा मुद्दा कब्र में दब गया था, तो इन लोगों ने जो हम लोग जगाए, आज जो गांव से, पंचायत से, शहर से, जिला से, राज्य की राजधानी से देश की राजधानी तक सबसे बड़ा इस इलाका का सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनाने में सफल हो गए हैं। और आने वाला दिन मैं आपको यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मजबूर कर दूंगा। और ये लोग खुद बोलेंगे एक दिन, क्योंकि वो लोग खुद मजबूर हो जाएगा। एक के बांस का ना करची है दादा, उसी बांस का करची हम भी हैं, उसी बांस का करची घटवार भी है, खेतोरी भी है, भुइयां भी है। उसी बांस का करची में अर्जुन मुंडा भी थे जो झड़ा गया था, बता दे रहे हैं। और आने वाला दिन उस बांस का करची से इन लोग को भी झाड़ेगा। अभी तो डिलिस्टिंग बाकी है, यूसीसी बाकी है, परिसीमन बाकी है, जाति जनगणना बाकी है। कहाँ बचाइएगा? कौन लड़ेगा? बताइए ना। हम भाई घर फूटे, गंवार लुटे। हम लोग भाड़ोर पक्षी के तरह हैं, जिसका एक शरीर होता है और 2 मुड़ी होता है। तो जहर चाहे हम अपना मुंह से पिए, जहर चाहे अपना मुंह से पीजिए, मरना तो दोनों को पड़ेगा। जब हवा में जहर फैलेगा, जब समाज में जहर फैलेगा, तो क्या सिर्फ हम ही को क्षति होगा? सबको क्षति होगा, सबको लॉस होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, हेमंत सोरेन जी से करता हूँ, सभी आदिवासी समूह से करता हूँ कि हेमंत सोरेन जी, आपके पिताजी क्या बोले हैं देख लीजिए, पार्टी मैनिफेस्टो में क्या है। मुंडा समाज का ताना रामदयाल मुंडा जी से बड़ा ब्रांड कोई अभी तक नहीं बन पाया, उनसे पूछ लीजिए। और कड़िया मुंडा जी और लोगों से पूछ लीजिए, भुरिया जी से पूछ लीजिए। और समाज के सभी बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने जो समझदार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ओरिजिनल बात समझते हैं कि इनके नहीं रहने से और रहने से क्या घाटा और क्या नुकसान है। अब तो घाटा नुकसान समझ में आ गया है। और आने वाले दिनों में जो असम में जाके बोल रहे हैं ना, यहाँ पहले आप कीजिए ना, यहाँ जिस दिन आप कर देंगे, आप ऐसे ही दहाड़ आपका जो है सब जगह गूंजेगा और आप तो हीरो नहीं, सुपर डुपर हीरो रहेंगे। आप बोल रहे हैं कि परिसीमन अगर हो जाता है तो सरकार को करना मजबूरी हो जाएगा, तो उस दिन का आप इंतजार करेंगे, या फिर जिस तरह से रेल टेका डहर छेका आंदोलन आपका हो रहा था, हर साल होता आया है, आगे भी इसी तरह का जारी रहेगा? आपका प्लान क्या है? हमारा प्लान कुछ नहीं है। हम भारत का एक स्वतंत्र नागरिक है। इस देश में सबका जितना हक अधिकार है, कुर्मी आदिवासियों का भी एक एक
व्यक्ति का उतना समान अधिकार है। इस हमारी लड़ाई न मीडिया बंधु से, न आपसे है, न आपके चैनल से, न और भी मीडिया से नहीं है, न ही हमारी लड़ाई किसी आदिवासी समाज से, आदिवासी भाइयों से नहीं है, न मुंडा संताल हो, भूमिज खड़िया किसी से नहीं है, न हमारे ओबीसी समाज से है, न ही हमारी लड़ाई जनरल समाज से है। हमारी एसटी एससी ओबीसी जनरल किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आरक्षण की भी नहीं है, हमारी लड़ाई संरक्षण की लड़ाई है। संरक्षण किस चीज का संरक्षण? हमारा जो बाप दादा जो हमारा रूढ़ी प्रथा बनाया है, हमारा जो अपना भाषा सभ्यता संस्कृति कर अपना जो अलग पहचान है पूरी दुनिया में, गीत नृत्य संगीत भाषा वाद्यन नाच गान सुर ताल, 12 महीना में 13 पर्व, अपना देवा भूता, सबको भारत के संवैधानिक रूप से सुरक्षा कवच और संरक्षण प्राप्त करने का ये लड़ाई है। और ये पहचान की लड़ाई है, अपना अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि भारत सरकार के संवैधानिक रूप से हमें ये अपनी पहचान, अपना स्टेटस और अपना संरक्षण जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे, कुर्मी समाज का एक एक छात्र, युवा, नौजवान, माँ बहन के खून में जब एक कतरा खून और एक सांस भी बाकी रहेगा, तब तक ये लड़ाई चलेगा। ये लड़ाई नहीं है, ये एक अभियान है। किसने कहा ये आंदोलन है? ये अभियान है। और जब तक समाज जिंदा रहेगा तब तक समाज अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा और अपना पहचान, अपना अस्तित्व और अपना संरक्षण प्राप्त करके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में मीडिया के माध्यम से हमें अपने समाज के बात को रखने का मौका दिया। इसके लिए आपके प्यारे प्यारे लाडले दर्शकों का आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। हम दीपक कुमार केसरियार से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि कुर्मी समाज के लिए एसटी सूची में शामिल होना कितना जरूरी है, किस तरह से इनके संस्कृति की, इन पहचान की संरक्षण इससे होगी और सरकार को इससे ध्यान देने की जरूरत है। हेमंत सोरेन असम में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ के लोगों से बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि झारखंड में यहाँ कुर्मी समाज के लोग लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने के लिए। आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।